जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 उसके 16 से लेकर 19 तक की आयतों को पढ़ेंगे। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। इस भाग में जो 16 से लेकर 19 तक की आयतों में हम पाते हैं, वहां 4 विशेष बातों को भजन लिखने वाला स्मरण दिला रहा है। जिस प्रकार हम पहले से ही देखते आए हैं, 7 से लेकर 15 तक परमेश्वर के छुटकारे के विषय में हमने देखा। 16 से लेकर 19 तक की आयतों में हम परमेश्वर की सुरक्षा के विषय में देखते हैं, और उस सुरक्षा में हम इन 4 आयतों में 4 बातों को जो परमेश्वर कर रहा है दाऊद वर्णन करता है। 16वीं आयत में वह परमेश्वर के विषय में कहता है कि वह थामने वाला परमेश्वर हमें थामे रहता है। 17वीं आयत में हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर छुड़ाने वाला है, क्योंकि जो शत्रु हैं वो दाऊद कहता है बहुत ही बलवंत है, वे अधिक सामर्थी हैं। तो छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है। 18वीं आयत में भजन लिखने वाला दाऊद, परमेश्वर का भक्त जो है, वो कहता है कि वह परमेश्वर मेरा आश्रय है, वो शरण देने वाला, उसकी शरण में मैं सुरक्षित हूं। और 19वीं आयत में हम इस बात को समझ सकते हैं। भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है, या परमेश्वर प्रसन्न होने वाला है अपने भक्त के जीवन के कारण से, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाया है, परमेश्वर के फेवर को उसने अनुभव किया है। तो इस प्रकार 4 बातों को हम देखते हैं। दिव्य बीच बचाव जो है हम इस भाग में खास करके देखते हैं, और परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से बीच बचाव के कार्य को करता है या छुटकारे के कार्य को करता है। हमेशा परमेश्वर वैसा नहीं करता। मैंने पिछले दिन भी इस बात को स्मरण दिलाया था, जहां पर परमेश्वर के भक्त लोग जो हैं वे लोग बचे जरूर हैं, परंतु कुछ लोग जो हैं वे लोग बचाए नहीं गए। ऐसे कई विश्वासी लोग हैं जो विश्वास के कारण दुख उठाए हैं और वेदना को सहे हैं। वहां पर जब हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर उसके 34वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर विश्वास के वीरों के विषय में यह देखा गया है कि वे आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए। परंतु बाद में हम नीचे देखते हैं कितने तो मार खाते खाते मर गए। 35वीं आयत इब्रानियों 11 का 35, कितने मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। तो परमेश्वर अपने दिव्य सामर्थ के द्वारा हमेशा बीच बचाव के कार्य को नहीं करता है, इस बात को हम समझ सकते हैं। भजन संहिता 18 और उसके 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम परमेश्वर के थामने की सामर्थ को देखते हैं, और परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि परमेश्वर उसे थामे हुए है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। मूल भाषा या उसके अनुवाद अंग्रेजी वगैरह में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर सिर्फ इतना लिखा है, ही सेंट फ्रॉम अबव, वह ऊपर से भेजा।
क्या भेजा, क्या बढ़ाया, उस प्रकार की बात को हम नहीं देखते हैं, परंतु हिंदी अनुवाद में हाथ शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही समझ के साथ उसका अनुवाद किया गया है। 144 भजन के 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर, अपना हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, इस प्रकार कहता है। जब हम 20वें भजन और उसके दूसरी आयत में आते हैं, वहां पर हाथ की जगह वहां पर कहता है पवित्र स्थान से तेरी सहायता। और जब हम भजन 107 और उसके 20वीं आयत में आते हैं, वहां पर लिखा है वह अपने वचन के द्वारा। तो परमेश्वर अपने हाथ को या अपने वचन को या अपने स्वर्गदूत को या किसी भी प्रकार से और भी तरीके के द्वारा वो बचाव के कार्य को करता है। अपने पवित्र स्थान से परमेश्वर अपने उपाय को करता है। उसकी सामर्थ्य इतनी बड़ी है, वो अपने हाथ को बढ़ाता है और बचाता है। किसी दार्शनिक ने इस प्रकार से कहा, ऊपर से एक हाथ की जरूरत है ताकि मनुष्य बचाया जाए। और वो बात कितनी सच है। स्वर्गीय परमेश्वर का हाथ जब मनुष्य जाति पर आया, जहां पर वो बचाने के उस कार्य को किया, उस बड़े उद्धार के कार्य को जो उसने किया है हमारे जीवन में, और उस उद्धार के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उसने तैयार किया। और वो हाथ आज भी सामर्थी है जो हमें उबार सकता है, हमें थामे रख सकता है। क्या उस भुजबल पर आप विश्वास रखते हैं? परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। इस वचन को परमेश्वर आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।